बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तिहान और आजमाइशें अल्लाह ताला हर इंसान से नहीं लेता। इंसान जो है वो कभी भी आजमाइशों पे पूरा नहीं उतर पाता। इसीलिए अल्लाह ताला ने इम्तिहान और आजमाइशें उन लोगों के लिए रखी हैं जो बड़े ज़र्फ़ वाले होते हैं। क्योंकि जो लोग अल्लाह ताला से मोहब्बत का दावा करते हैं और जब अल्लाह ताला उनके ऊपर इम्तिहान डालता है तो क्या वो उसमें से गुज़र सकते हैं, उसको पास करते हैं या सब्र का मुज़ाहिरा करते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि जो लोग मोहब्बत का दावा करते हैं वो आजमाइशों से गुजारे जाते हैं, और जो लोग इस बात पे आते भी हैं वो बेशक उस पे सब्र भी करते हैं। जैसे अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पे एक आजमाइश भेजी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आजमाइश भेजी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते जो नूरी मखलूक हैं उनको भी आजमाया इंसान को पैदा करके। हमेशा उस चीज़ से इंसान आजमाया जाता है जो उसके नफ्स को घरा गुज़रती है। अगर तो इंसान उनसे गुज़र जाता है तो वो एक आला मुकाम पे एक तरक्की की तरफ जाता है। क्योंकि जब आज़माइशें इंसान के ऊपर आती हैं तो वो बेसिकली होती इसलिए नहीं कि इंसान को परेशान किया जाता है। बेसिकली वो होता मकसद उसका क्या है अल्लाह ताला का, कि आपको जब उस चीज़ों से गुज़ारते हैं, आपको पॉलिश करते हैं और तरक्कियाँ देते हैं। आज़माइशें बुरी नहीं होती क्योंकि आज़माइशें इंसान को तरक्कियाँ देने के लिए आती हैं, लेकिन इसको सिर्फ़ सब्र वाले और ज़र्फ़ वाले इस बात को समझ सकते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि हर भी इंसान जो है अल्लाह से मोहब्बत का दावा अगर करता है तो वो उसमें से गुज़ारा जाता है, और जो गुज़रते हैं वो बेशक अल्लाह ताला को पा लेते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना वीकली हॉरोस्कोप। उसमें देखेंगे एरीज़ वालों की एनर्जीज़ क्या होगी। एनर्जीज़ पे हम अक्सर बात करते रहते हैं कि ये जो एनर्जीज़ होती हैं इंसान की ये वेरी करती हैं, डे बाय डे वेरी करती हैं, वीकली वेरीज़ करती हैं, मंथली सालाना करती हैं। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना घड़ी अच्छी घड़ी कब आएगी, तो बेसिकली ये घड़ियाँ ही होती हैं हमारी ज़िंदगी की जो हमें पता चलता है। इन एनर्जी से हमें फ़ायदा क्या होता है अगर हम इस्तिखारा करते हैं, रूहानी तौर पे देखते हैं या एस्ट्रोलॉजी से कार्ड की रोशनी में देखते हैं, तो इससे हमें जो चीज़ें पता चलती हैं वो ये हैं कि हमें करना क्या है, क्या नहीं करना, किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए और किस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए। इससे हमें एक रहनुमाई मिल जाती है। हाथ में फ़ैसले जो हैं बेशक अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। तो देखते हैं एरीज़ वालों की एनर्जीज़ जनरल रीडिंग इनकी क्या होगी, फाइनेंस, इनका बिज़नेस, इनका वीज़ा, इनका टूर, इनका रिश्ता, शादी, रिलेशनशिप। तो देखते हैं कि एरीज़ वाले जो हैं इस वीक में क्या करने वाले हैं और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आपको गाइडेंस मिल जाती है, आपको रहनुमाई मिलती है, तो आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाते हैं। तो हम ढूँढते हैं कोई हमें एक ऐसा इंसान ज़रूर अपनी ज़िंदगी में मिले जो हम जिसके पीछे चल सकें, जिसकी बात के पीछे चल सकें, और उसके बाद हमारे डिसीजन बेस्ट हो। क्योंकि हम अक्सर कन्फ्यूज़ रहते हैं अपने डिसीजन लेने में कि हमें अब प्रॉपर्टी खरीदनी है या नहीं खरीदनी। सो एरीज़ को वेट नहीं करवाते, एरीज़ की एनर्जी देखते हैं कि एरीज़ वाले इस वीक में क्या करने वाले हैं। एरीज़ की जो एनर्जी है, अभी तो उनकी एनर्जी बहुत अच्छी होने वाली है। पीछे उनको जो फाइनेंस का नुकसान हुआ है अब वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाला है। उनका सिर्फ फाइनेंस नहीं, उनकी हेल्थ भी डिस्टर्ब रही है, लेकिन अब जो है उनके मामलात आने वाले टाइम में बेहतर हो जाएंगे। सो एरीज़ में जो आपने कोशिश करें कि एक तो बुरी नज़र के का कोई दम ज़रूर किया करें, सुबह उठते हैं अपने लिए कुछ पढ़ा करें, कोई मदद मांगा करें, क्योंकि वो ज़्यादातर जो चीज़ आपको मुतासर की है, आपके फाइनेंस को, आपकी हेल्थ को, आपके कामों में रुकावट बंदिश आई उसकी वजह, क्योंकि आपके पास ये चीज़ें आनी चाहिए थी। ये स्टार मीन्स पैसा, लेकिन वो नहीं आ सका क्योंकि आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो गई, आपके सोचों में डिफरेंस आया, उसके बाद आपका लॉस शुरू हो गया। तो कोशिश करें जब आप सुबह उठते हैं तो 2 दफ़ा सूरह फातिहा और 3 बार आयतल कुर्सी को पढ़ के पानी दम करके ज़रूर पिया करें। जो लोग ये अमल अडॉप्ट करते हैं, जिनके साथ ये इश्यूज चल रहे हैं, तो कोशिश करें कमेंट में मैसेज ज़रूर किया करें अपना नाम, ताकि हम पता चल सके कि आया आपके ऊपर किस तरह की एनर्जीज थी और आपने अगर पढ़ाई की तो उसका आपको फिर क्या अफेक्ट होता है। टॉरस की एनर्जी क्या होगी इस वीक में। टॉरस जुलाई में क्या करने वाले हैं जी। आपका जो वीक है जुलाई का कैसा रहेगा, इसमें फाइनेंस, आपका रिश्ता, शादी, टूर, आपकी स्टडी कहाँ तक जाएगी। तो टॉरस की जो एनर्जी है
टॉरस की एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है, आपके साथ एक दुआ, एक मदद का निज़ाम है जो चल रहा है, तो कोशिश करें इस वीक में आप हर काम में हाथ डालें। जितने भी आप काम करेंगे, स्पेशली आपके जो मनी मैटर्स हैं, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हों। अगर आपके किसी के साथ एग्रीमेंट्स होने वाले हैं या आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये वीक आपके लिए, टॉरस वालों के लिए बेस्ट है फॉर इन्वेस्टर जो टॉरस हैं, तो वो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं इस वीक में। जेमिनाई की एनर्जी क्या होगी इस वीक में, जेमिनाई वाले आप क्या करने वाले हैं, तो देखते हैं जेमिनाई का फाइनेंस, मनी मैटर्स, उनकी एजुकेशन, शादी, ट्रैवल, वीज़ा, कौन से मामला इस वक्त इनके रैंकिंग में हैं, प्रायोरिटीज़ में हैं। क्योंकि आपके पास जो एनर्जीज आती हैं वो बेसिकली उस वक्त जो आपकी प्रायोरिटी बेस, आपकी सोचें जो होती हैं ना, उसकी बेस पे होगी। तो देखते हैं कि आपके जो मामलात हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड हैं। फाइटर हैं आप, तो बिल्कुल बहादुर बने हुए हैं इस हफ्ते में भी। क्यों? क्योंकि से लास्ट टाइम पहले आप बहुत ज़्यादा डेवल एनर्जीज जो हैं उसको फेस कर रहे थे, लेकिन आपने डिसीजन ले लिया कि नो, यू आर गोइंग टू फाइट अगेंस्ट विद दीज मैटर्स। तो कोशिश करें कि आप जब सुबह उठते हैं तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 10 दफ़ा पढ़ के पानी दम करके पिएं। फ़ायदा क्या होगा आपको इसको पढ़ने से? फ़ायदा तो ये होगा कि आपको ज़ाहिरी तौर पे इतनी लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी जितनी आप कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि आप अपनी एक रूहानी मदद और एक ज़ाहिरी मदद तो आप अपनी खुद कर रहे हैं, तो जब ये लेंगे ज़ाहिरी मदद के साथ रूहानी मदद, तो आपको फिर ज़ाहिरी इतनी करनी नहीं पड़ती। अगर आप भरोसे वाले हैं तो आप सिर्फ अगर रूहानी ही करते हैं तो वो ज़ाहिरी भी आपकी मदद वैसे ही हो जाए करेगी और आपको इतनी एफर्ट अपनी ज़िंदगी में पुट करनी नहीं पड़ेंगे। यू विल बी विनर अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं तो। कैंसर वालों की एनर्जी टैरो कार्ड की रोशनी में क्या होगी? टैरो कार्ड क्या कहते हैं कैंसेरियन आप लोगों के बारे में, तो देखते हैं कैंसेरियन क्या करने वाले हैं, कैंसेरियन की एनर्जी क्या होगी। कैंसेरियन के मामलात, इनके रूहानी, इबादत के, ज़ाहरी और जितने भी इनके मैटर्स हैं, थोड़े से ना आप इंट्रोवर्ट और उदास हुए हुए हैं इस वीक में। इसकी रीज़न क्या है? आप बहुत सारे जो कैंसेरियन हैं वो वेटिंग फॉर वीज़ा, आप लोग वीज़ा के वेट में हैं। अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपने बहुत स्ट्रगल किया है इन मैटर्स के लिए। अगर आप कोई ट्रैवल या टूर प्लान किया हुआ है, आउट ऑफ कंट्री है या वो कंट्री के अंदर है, लेकिन एक एफर्ट के बाद जब आपकी वो उस तरह से अभी रिजल्ट सामने नहीं आए तो आप उदास हो गए हैं और यू आर इन ए वेटिंग कंडीशन। तो कोशिश करें कि आप जो है अपने लिए कुछ आयत करीमा पढ़ें, आयत करीमा की एक तस्बीह वो पढ़ें कि एक मदद आए आपकी तरफ। अगर आप इजाज़त लेना चाहते हैं तो अगरबत्ती का जो अमल है उसकी भी कमेंट करके इजाज़त ले सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में एक फ़ेज़ है कि एक आपको अल्लाह ताला की तरफ से एक दुआ, एक मदद का निज़ाम चले। और ये आपकी जो वेटिंग कंडीशन है, इट्स नॉट लाइक ए बंदिश और जादू। इट मीन्स कि कोई चीज़ें जो आपकी स्टे कर गई हैं और अभी रनिंग में नहीं है, तो आप चाहते हैं वो हो जाए, क्योंकि एक उसका स्पेसिफिक टाइम आ चुका हुआ है, जिसकी डेडलाइन आ चुकी हुई है, जिसकी वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे, हेल्पलेस हुए में हैं। लेकिन अल्लाह ताला को बेबस लोग ही पसंद है। जब हम अल्लाह ताला के सामने बैठते हैं और ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते या आपने ही करना है, और इसका एक ज़रिया है। अगर हम डायरेक्ट अल्लाह ताला से नहीं मांगते, इसके लिए हम कोई इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कोई तस्बीह पढ़ते हैं, तो इसमें हम आपको जो बता रहे हैं इसमें भी आप ये अमल करेंगे। अमल तो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, खुशबू का अमल ये मदद लाता है, तो आप इसकी इजाज़त ले सकते हैं। लियो वालों की एनर्जी जुलाई में क्या होगी? जी, लियो वाले आपकी भी बर्थडे आने वाली है, तो देखते हैं जुलाई में आपके मामलात जो हैं रूहानी हैं, ज़ाहरी हैं, आपके मामलात दुनियावी पैसों के, स्टडी के, वीज़ा के, जो भी चीज़ें हैं, तो देखते हैं आपकी एनर्जी कैसी होगी। लियो वालों की जो एनर्जी है इस वक्त, तो आपकी तो पाँचों घी में है जी, ज़बरदस्त मामलात चल रहे हैं, आपका लाइफ साइकिल आ चुका हुआ है। आप इस वक्त जो है जितने भी आप चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें अनलिमिटेड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है।
आप इसमें अपना विजन जो है उसको भी ब्रॉड करो और जितनी भी चीज़ें हैं इसको फैलाएं। जिस भी मामलात में, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो आपकी शॉप है या आपका कोई बिजनेस है या बाहर जाना चाह रहे हैं, तो इस वक्त आपकी कंडीशन सपोर्टिव है। इसी से जो आपके तकरीबन 5 या 6 महीने या साल पहले आप टोटल अगेंस्ट पोजीशन में थे, बहुत मायूस और हर चीज़ आपकी डाउन थी, और अभी वो उसी से टोटल अल्लाह ताला की मदद से आगे जा रहे हैं। तो कोशिश करें इस वक्त का फ़ायदा उठाएं। विर्गो की एनर्जी जुलाई के इस वीक में क्या होगी? विर्गो के मामला शादी के, निकाह के, फाइनेंस के, जॉब के हैं या स्टडी के? तो देखते हैं कि विर्गो इस वीक में क्या करने वाले हैं। विर्गो, आपको बस इस वीक में आपके लिए एक थोड़ी सी एडवाइस है कि आप बहुत ज़्यादा ना हाइपर हो रहे हैं, आर्गूमेंट्स कर रहे हैं चीज़ों को लेके, जिससे नुकसान किसी को नहीं, सिर्फ आपकी अपनी ज़ात को हो रहा है। फिर आप एस्केप करना चाह रहे हैं नेगेटिविटी या डिसअपॉइंटमेंट है आपके साथ, लेकिन आप अपनी सोचों से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपने काम खुद ख़राब कर लेते हैं, मामलात को डिस्टर्ब कर लेते हैं। अगर आप जॉबियन हैं तो कोशिश करें कि अपने बॉस के साथ कोई आर्गूमेंट्स नहीं करें, क्योंकि इससे आपकी जॉब भी जा सकती है, नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपका वो जो लेवल है नेगेटिविटी का वो इस हद तक आया हुआ है। तो कोशिश करें कि जब घर से निकलते हैं, कुरान पाक का बेशक एक पेज ही क्यों ना हो, उसको पढ़ के पानी पे दम करके ज़रूर निकला करें, ताकि वो जो नेगेटिविटी, किसी की बुरी नज़र है या किसी ने आपके लिए बुरा सोचा है, वो भी आपके जिस्म पे एक वाइब्रेशन की तरह होता है, वेव की फॉर्म में आता है, और अब अपने काम खुद खराब कर लेते हैं। लिब्रा बैलेंस्ड, देखते हैं जी लिब्रा क्या जुलाई के इस वीक में भी बैलेंस कर पाते हैं अपनी लाइफ में, अपने मैटर्स में, क्योंकि लाइफ में बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम चीज़ों को, इमोशंस को, अपने मैटर्स को इम्बैलेंस करते हैं तो इम्बैलेंस में हर चीज़ ख़राब हो जाती है और उसमें हम अपना नुकसान कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि मॉडरेट मोड में रहें हमेशा, ना ज़्यादा ना कम, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, चाहे कम है या ज़्यादा। तो देखते हैं जी लिब्रा, आप लोग जो है बहुत ज़्यादा इस वीक में ओवर थिंकर बने हुए हैं। देखिए, ज़्यादा सोचने से तो मसले हल नहीं होंगे। कुछ फेवरेट चीज़ें हैं आपकी जो आपकी लाइफ में नहीं हो पाई, तो अब आप क्या अपने आपके ऊपर तो इसका गुस्सा नहीं निकाल सकते या दूसरों पे निकाल सकते हैं। तो कोशिश करें, वही एडवाइस है आपके लिए, जैसे कि आपके स्टार की हुसूसियत है बैलेंस्ड, तो कोशिश करें कि उस बैलेंस अपने मोड में आप वापस आएँ, तो आप इन चीज़ों से बाहर निकल जाएँगे जो अभी आपके लिए डिस्टर्ब हुई है। तो बेशक ये फिर बहुत ज़्यादा आपकी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी और आपको हेल्प करेगी। स्कॉर्पियो की एनर्जी इस वीक में क्या होगी? स्कॉर्पियो के रूहानी, ज़ाहरी, दुनियावी जो भी मामलात हैं उनको, उनका फ़ोकस क्या होगा? स्कॉर्पियो वाले जो हैं, एक काफ़ी टाइम हो गया है स्कॉर्पियंस, आपके ये जो चीज़ें हैं वो उसमें कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं आया और आपने बड़ा दिल टूटा, दुखी हुए हैं उस पे लेके। लेकिन अब आपको किसी की, बुज़ुर्ग की, माँ की कोई दुआ, कोई इबादत जो है वो लग गई है, और जो हालात काफ़ी टाइम से आपके रुके हुए थे, अब वो चलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब एक मदद, एक निज़ाम आपके साथ है। सो इसका फ़ायदा उठाएँ और अपने काम जो है उसको कंटिन्यू करें। सेजिटेरियस, जुलाई के इस वीक की एनर्जी आपकी क्या होगी? शादी है, आपके रूहानी मामलात हैं, या आपकी कोई भी प्रॉपर्टी इशू है, वीज़ा है, ट्रैवल है, तो देखते हैं इस वक्त आपकी कौन सी एनर्जी जो है टॉप पे चल रही है। आपके जो मामलात हैं, बहुत आपकी कुछ मीटिंग्स होने वाली हैं, ठीक है? चाहे वो रिश्ता या शादी को लेके हैं, कोई इन्वेस्टमेंट को लेके, कोई पार्टनर्स के साथ है, या जॉब की कोई कॉल आने वाली है। सो आपके जो मामलात हैं, जहाँ पे आपके साथ कोलैबोरेशन है, कम्युनिकेशन है, इस वीक में बड़ी पॉजिटिव रहेगी। जिसकी भी मीटिंग्स हैं, तो वो बी रेडी फॉर सक्सेस, उनके लिए कामयाबी है। कोशिश करें जो आप सोच रहे हैं ना बहुत बोझ के, वो कैसी होगी या उसमें आप सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, बेशक ये अल्लाह के हुक्म से बहुत कामयाब रहेगी। कैप्रिकॉर्न, आपकी एनर्जी क्या होगी? कैप्रिकॉर्न को क्या करना है, क्या नहीं करना है? आपके रूहानी मामलात, ज़ाहरी मामलात जो हैं वो क्या हैं? ट्रैवल है, आपकी स्टडी है, कुछ भी है, तो देखते हैं कि आपके मामलात क्या हैं।
آپ کے جو ہے فائنانس جو ہیں بڑے زبردست ہیں بھائی، بہت زیادہ پیسہ آنے والا ہے آپ کے پاس. آپ نے جہاں جہاں پہ پیسے آپ کے اگر کسی نے ادھار لیے ہیں تو واپس آئیں گے، اور اگر آپ نے کہیں پہ انویسٹمنٹ کی ہے تو اس کا آپ کے پاس شیئر آنے والا ہے، کیونکہ یہ اس میں یہ خوشخبریوں والا ویک ہے آپ کے لیے. یہ پاسٹ میں جتنے بھی آپ کے بھولے ہوئے پیسے ہیں یا گھومے ہوئے پیسے، دوسرے لفظوں میں یہاں پہ ڈیکوڈ کروں گی کہ وہ پیسے جو آپ کہیں پہ رکھ کے بھول گئے ہیں، دے کے بھول گئے، یا لگا کے آپ کے پاس کوئی انویسٹمنٹ پیسے نہیں آ رہے، تو یہ ایک بیسٹ ویک ہے. اس کی کچھ نیوز جو ہیں آپ کے پاس آئیں گی. ایکویریس کے روحانی معاملات ہیں، یا ان کے شادی کے، بزنس کے، یا اسکالرشپ کوئی لینا چاہ رہے ہیں، کوئی پیسوں کے معاملات، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی مدد، تو دیکھتے ہیں کہ آپ کی معاملات کیا ہیں، انرجیز کیا چل رہی ہیں اس ویک میں. آپ کی انرجیز، آپ چیزیں آپ کی بڑی زبردست چل رہی ہیں، لیکن آپ سم ٹائم ڈیسیژن نہیں لے پا رہے ہیں کسی بھی چیز کو لے کے. چاہے اگر کسی کی شادی رکی ہوئی ہے، وہ شادی میں ڈیسیژن نہیں لے پا رہے، انویسٹمنٹ میں ہے، چوز نہیں کر پا رہے. آپ کی اس وقت کنڈیشن جو ہے نا، وہ ڈیسیژن نہیں لے پا رہے، ڈبل مائنڈیڈ ہوئے ہوئے ہیں. ویسے آپ کے معاملات زبردست ہیں. آپ کیونکہ بہت زیادہ سوچ بچار کرنے والے لوگ ہیں، تو آپ کی سوچ کے بعد جو رزلٹ نکل رہا ہے وہ بالکل اچھا نکل رہا ہے، کیونکہ آپ اس کے اوپر ہوم ورک کر رہے ہیں. جب ہوم ورک کرنے کے بعد تھوڑی سی آپ پروسیسنگ کرتے ہیں کسی پروجیکٹ کے اوپر، کسی بھی چیز کے اوپر، کوئی بھی کام ہے، چاہے آپ نے باہر جانا ہے، ایجوکیشن کو لے کے ہیں معاملات، کوئی بھی آپ کے پرسنل ہیں، لیکن اس کا رزلٹ جو ہے وہ بہت اچھا نکلے گا، کیونکہ آپ ایک اسٹینڈنگ پوزیشن میں ایک ایگزیکٹ جو ہے ایک ڈیسیژن بیسٹ ہونا چاہیے، وہ ضرور لیں گے. اس لیے ڈبل مائنڈڈ نہ ہو. پائسیز، آپ کے جو معاملات ہیں، اب بہت ویٹ کرنا پڑتا ہے پائسیز آپ کو، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے صبر کا پھل آج آپ کو بھی ملے، اور آپ کے معاملات، آپ کی انرجیز کیا ہوں گی ان چیزوں کو لے کے. تو پائسیز کے جو روحانی معاملات ہیں، ظاہری معاملات ہیں، وہ کیسے چلیں گے. پائسیز والوں کی جو چیزیں ہیں، جی بالکل آپ کے پاس بھی، آپ بھی فائنانس میں بڑے زبردست چلنے والے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ اس کے لیے کوئی پڑھائی کریں، کوئی اللہ تعالیٰ سے مدد ضرور مانگیں، کیونکہ کوئی ایک ایسی انٹرپشن آ سکتی ہے جو آپ کے میٹرز کو ڈسٹرب کر سکتی ہے. پیسہ یہ مت سوچا کریں کہ یہ جو آپ کے پاس منی آتی ہے وہ پیسہ ہے. آپ کا جو گھر میں برکت ہے وہ بھی پیسہ ہے. اگر آپ کے گھر میں ہیلتھ ہے، صحت مند لوگ ہیں، آپ کو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑ رہا، تو بھی پیسہ ہے، کیونکہ اس میں پیسہ تو آپ کا سیو ہو رہا ہے. تو یہ مت سوچا کریں کہ ظاہری طور پہ ٹارگیٹڈ منی ہے، اٹ مینس کہ یہ منی ہے، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. منی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، وہ سسٹین ہے، مینٹین ہے اور بلیسڈ ہیں آپ، تو یہ بھی پیسہ ہی کاؤنٹ ہو رہا ہے. اور اسی طرح کی بلیسنگ آل اوور جو ہے پائسیز آپ کی اس ویک میں نظر آ رہی ہے. ظاہری طور پہ پیسہ نہیں، اوور آل آپ کی ہیلتھ بھی اچھی رہے گی، آپ کے میٹرز بھی اچھے رہیں گے، برکت چیزیں وہ ساری آپ کے ساتھ چل رہی ہیں.